Good morning, students. Welcome to your EVS class. Now, today the topic that we are going to start is means of communication. It is on page number 60. Before I start reading, open page number 60, take your pencils, and now we are ready to start. Okay, pencils निकाल लीजिए and page number 60 open करिए. आज हम start करेंगे means of communication. The act of sending and receiving messages is known as communication. We communicate in various ways. These are called means of communication. Some means of communications are as follow. Now, act मतलब होता है किसी भी तरह का काम of sending messages भेजना and receiving. Sending and receiving यानी भेजना और receive करना, लेना. क्या कर रहे हैं हम? मैसेज. ठीक है, इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन. वी कम्युनिकेट इन वेरियस वेज. दीज आर नोन एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब इस कम्युनिकेशन को करने के लिए यानी किसी तरह का मैसेज भेजना और रिसीव करना, इसके लिए हम अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे पहला है आपको पोस्टल कम्युनिकेशन. इट वॉज़ वेरी पॉपुलर इन द ओल्डन डेज. पुराने टाइम में जब हम लोग छोटे थे, आपके मम्मी पापा छोटे थे, आपकी मैम जो है ये भी जब छोटी थी, तो हम पोस्टल कम्युनिकेशन ज़्यादा यूज़ करते थे. इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. वी राइट आवर मैसेज ऑन पोस्ट कार्ड, inland letters and send it through a post office. A postman take it to its destination. तो क्या होता था, हम लेटर लिखते थे, पोस्ट कार्ड लिखते थे. इफ़ पॉसिबल आई विल शो यू कि पोस्ट कार्ड कैसा होता है. ठीक है, एंड इसे हम कहाँ डालते थे? पोस्ट बॉक्स के अंदर डालते थे. यहाँ से पोस्टमैन जो होता था उसे ले जाता था. ठीक है, कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस. और वहाँ से वो अलग अलग जगह जहाँ पे जिस लेटर के ऊपर जो एड्रेस लिखा जाता था वो. सो इफ़ पॉसिबल आई विल शो यू कि एक पोस्ट कार्ड कैसे होता है. ओके, नाउ तो आप समझ गए होंगे कि पोस्टल कम्युनिकेशन क्या होता है. पोस्टल कम्युनिकेशन में हम पोस्ट कार्ड्स या फिर लेटर्स पे अपना मैसेज लिख के भेजते थे या फिर रिसीव करते थे. नेक्स्ट इज टेलीफोन. ऑन अ टेलीफोन वी कैन टॉक to others at a far off place. This is the fastest means of communication. Now, टेलीफोन एंड मोबाइल, दीज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. आपको भी पता है बच्चों, आप लॉकडाउन में जो थे फंस गए थे, आप अपनी नानी के दादी के घर नहीं जा पा रहे थे. सो व्हाट यू डिड इज़ कि आप उनसे फ़ोन के थ्रू बात करते थे. इवन आप अपने फ्रेंड से भी अगर नहीं मिल पाते हैं, सो यू कैन टॉक टू योर friend on a mobile phone. Cellular or a mobile phone are used nowadays. They can be carried anywhere. अब इस तरह का फ़ोन जो है हम कहीं पे ले जा नहीं सकते, ये घर पे ही रखा जाता है एक जगह पे. नाउ मोबाइल फ़ोन और सेलुलर्स जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं, इसलिए उनका नाम भी मोबाइल रखा गया. मोबाइल मीन्स समथिंग दैट कैन मूव. इसे आप पॉकेट में कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं. Next is a fax machine. We can send and receive printed messages along a telephone wire through a fax machine. अब ये एक fax machine है बच्चों. ये fax machine एक मोबाइल फ़ोन से इस तरह के एक टेलीफोन से कनेक्टेड होता है तार के साथ. जो भी मैसेजेस जो हैं इसमें प्रिंट होके दिखता है. जैसे आप अपने किसी भी टॉपिक को या किसी भी पिक्चर को प्रिंट करते हैं, इसी तरीके से फैक्स मशीन में मैसेज जो है वो प्रिंट होकर रिसीव होता है. बस व्हाट यू नीड इज़ कि आपको इसके साथ यानी मोबाइल टेलीफोन के साथ इसका कनेक्शन ज़रूरी होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ ओके. चलिए, इससे पहले कि मैं आपको आगे कराऊँ यानी मास कम्युनिकेशन पे जाऊँ, आई विल शो यू अ वीडियो. ओके. Okay, students, I'm starting the video. Please enjoy. Communication is sending and receiving information between two or more people. We communicate with people to share our thoughts, ideas, and information. We use various means of communication that help us to communicate with others. Let's learn about some means of communication one by one.
Letters. We send letters to other people by post. We write the letter, then we put it inside an envelope and write the address of the recipient on the envelope. Then we paste a stamp on it. Done? After this, we drop the sealed envelope into a letterbox. The postman collects the letters from the letterbox and takes them to the post office. Then the letters are sorted to be sent to different places. The postman then delivers the letters at the addresses written on the envelopes. Mobile phones. You can speak to your friends using the mobile. It's used to make and receive calls and messages. Modern mobile phones allow users to receive and send text messages, emails, images, and videos, as well as access the internet, play games, listen to music, use GPS, and much, much more. Telephone. It's one of the speediest means of communication. 3. We can instantly speak to anyone dialing to that person's phone number. Fax machines. It is used to instantly send a copy of a letter to another fax machine connected via a phone line. In order to send a letter by fax, we need to know the fax number of another person. Computers. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू डिड अंडरस्टैंड क्या क्या चीज़ें होती हैं पोस्टल कम्युनिकेशन, टेलीफोन एंड फैक्स मशीन. नाउ नेक्स्ट इज़ मास कम्युनिकेशन. सो मास वर्ड का मतलब होता है बच्चों अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल. ठीक है, जब एक ही मैसेज बहुत सारे लोगों को एक साथ देना होता है तो उसे मास कम्युनिकेशन बोलते हैं. जैसे प्रधानमंत्री जो हैं हमारे मोदी जी जो हैं, उन्होंने क्या करा था जब ये पैंडमिक हुआ था कोविड-19 का और उन्हें पूरे देश को बताना था कि लॉकडाउन हो रहा है. सो हाउ डिड ही डू दैट? उन्होंने सिंपली जो है मन की बात है कि उनका जो प्रोग्राम है वो रेडियो पे बोले थे और साथ ही साथ उन्होंने टेलीविज़न पे बोला था, न्यूज़ चैनल्स में, राइट. सो दिस टाइप ऑफ मैसेजिंग messages are sent to large people using mass communication. ठीक है, अब mass communication में कौन कौन से आते हैं? टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड कंप्यूटर्स. दीज आर ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पीपल को सेम टाइम जब हमें बताना होता है तब हम मास कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं. Let us see what are computers. Our computers can also be used for communication. You can send as well as receive information from the people located in different parts of the world by email. Now, most importantly students, आप सभी लोग जो हैं आजकल मोबाइल एंड कंप्यूटर्स से क्लासेस ले रहे हैं, which is only possible. See what the teachers are doing. आप लोगों को क्लासरूम में जब वो नहीं पढ़ा पा रहे तो वो इकट्ठा जो है आपको मोबाइल के थ्रू या फिर कंप्यूटर्स के थ्रू आपको पढ़ा पा रहे हैं. हैड इट बीन कि आपके पास अगर मोबाइल नहीं होता या कंप्यूटर्स नहीं होते तो क्या आपको अपनी एजुकेशन रिसीव होती? नहीं. ठीक है, सो इससे आप समझ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन को यूज़ कर रहे हैं. Next is radio and television. Radio and television are the most popular means of communication. They relay programs based on education, weather, music and entertainment. तो रेडियो में आपने गाने सुने होंगे, एजुकेशनल थॉट्स आते हैं उसमें, वेदर्स बताया जाता है एंड एंटरटेनमेंट तो खैर होता ही है. सो बाय दिस आपका चैप्टर जो है एंड हो चुका है. एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग और बचा हुआ है, लेट्स सी दैट. 3. Computers. A computer helps us to connect and communicate with people all over the world through the internet. We can send instant messages to people through emails. Television. We can hear and see what is happening around the world by watching the news and other programs on TV. Newspapers. A newspaper tells us everything that is happening around us in the world. Radio. We listen to music, news, and other programs on the radio. Telex. It is an international... ओके स्टूडेंट्स, टेलेक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सो दैट्स वाई आई पॉज द वीडियो.
चलिए, नाउ टुमारो वी विल बी डूइंग आर अदर एक्सरसाइजेज. बिफोर दैट व्हाट आई नीड टू टेल यू इज़ कि आज का आपका होमवर्क क्या है. यू हैव टू डू मैच द फॉलोइंग एंड इट इज़ ऑन पेज नंबर 62. बाय स्टूडेंट्स.